बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बिजनेसमैन ने ख्वाब में देखा कि एक शख्स इससे कह रहा है कि तुम्हारी कंपनी के मेन गेट के सामने जो फल बेचता है इसको उम्रा करवा दो। नींद से बेदार हुआ तो इसे ख्वाब अच्छी तरह याद था, मगर इसने वहम जाना और ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। 3 दिन मुसलसल एक ही ख्वाब नजर आने के बाद वो शख्स इमाम के पास गया और अपना ख्वाब बयान किया। इमाम साहब ने कहा, इस शख्स से रब्ता करो और इसे उम्रा करवा दो। अगले रोज बिजनेसमैन ने एक मुलाजिम से इस फल फरोश का नंबर मालूम करने को कहा। बिजनेसमैन ने फोन पर इस फल फरोश से रब्ता किया और कहा कि मुझे ख्वाब में कहा गया है कि तुम्हें उम्रा करवाऊं, लिहाजा मैं इस नए काम की तामील करना चाहता हूं। फल फरोश जोर से हंसा और कहने लगा, क्या बात करते हो भाई, मैंने तो मुद्दत हुई कभी फर्ज नमाज अदा नहीं की और तुम कहते हो कि तुम मुझे उम्रा करवाना चाहते हो। बिजनेसमैन इसरार करने लगा और इसे समझाया कि मेरे भाई, मैं तुम्हें उम्रा करवाना चाहता हूँ, सारा खर्च मेरा होगा। खासी बहस के बाद आदमी इस शर्त पर रजामंद हुआ कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उम्रा करूंगा, मगर मेरे तमाम अखराजात तुम्हारे जिम्मा होंगे। वक्त मुकर्ररा पर जब वो एक दूसरे को मिले तो बिजनेसमैन ने देखा कि वाकई वो शक्लो सूरत से कोई अच्छा इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। इसके चेहरे से अयां था कि वो नमाज कम ही पढ़ता है। इसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये वही शख्स है जिसे उम्रा करने के लिए ख्वाब में 3 मरतबा कहा गया। दोनों मक्का मुकरमा उम्रा के लिए रवाना हो गए। मिकात पर पहुंचे तो गुस्ल करके एहराम बांधा और हरम शरीफ की तरफ रवाना हुए। इन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ किया, मकामे इब्राहिम पर 2 रकत नमाज अदा, सफा और मरवा के दरमियान सही की, अपने सरों को मुड़वाया और इस तरह उम्रा मुकम्मल हो गया। अब इन्होंने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। हरम से निकलने लगे तो फल फरोश बिजनेसमैन से मुखातिब हुआ और कहने लगा, दोस्त, हरम छोड़ने से पहले मैं 2 रकत नफल अदा करना चाहता हूँ, न जाने दोबारा उम्रे की तौफीक होती भी है या नहीं। बिजनेसमैन को क्या एतराज होता, इसने कहा, नफल पढ़ो और बड़े शौक से पढ़ो। फल फरोश ने इसके सामने नफल अदा करने शुरू कर दिए। जब सजदे में गया तो इसका सजदा तवील से तवील तर होता चला गया। जब काफी देर गुजर गई तो बिजनेसमैन ने इसे हिलाया। जब कोई हरकत न हुई तो इसे मालूम हुआ कि फल फरोश की रूह हालत सजदा में ही परवाज कर चुकी थी। फल फरोश की मौत पर इसे बड़ा रश्क आया और वो रो पड़ा कि ये तो हुस्न खात्मा है, काश ऐसी मौत मेरे नसीब में होती। इस खुशकिस्मत इंसान को गुस्ल दिया गया और हरम में ही इसकी नमाज जनाजा अदा की गई। हजारों फरजंदाने इस्लाम ने इसका जनाजा पढ़ा। वफात की इतला इसके घर वालों को दी जा चुकी थी। बिजनेसमैन ने इसके घर का तमाम खर्चा अपने जिम्मा ले लिया। फल फरोश की बीवी से ताजियत करने के बाद बिजनेसमैन ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे शोहर की ऐसी कौन सी आदत या नेकी थी कि इसका अंजाम इस कदर उम्दा हुआ और इसे हरम में सजदे की हालत में मौत आई। बीवी ने कहा, भाई, मेरा खामन कोई नेक आदमी तो नहीं था, मैं इसकी कोई खास खूबी बयान तो नहीं कर सकती, हाँ, मगर इसकी एक आदत जरूर थी कि वो हमारे हमसाया में एक गरीब बेवा अपने बच्चों के साथ रहती है। मेरा शोहर रोजाना बाजार जाता तो जो चीज अपने बच्चों के लिए खाने पीने की लाता वो इस बेवा और इसके यतीम बच्चों के लिए भी लाता और इसके दरवाजे पर रख कर इसे आवाज देता, ए बहन, मैंने खाना बाहर रख दिया है, उसे उठा लो। ये बेवा औरत खाना उठाती और आसमान की जानिब सर उठाकर देखती और कहती, ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, आज फिर इसने मेरे भूखे बच्चों को खाना खिलाया। ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, इसका खात्मा ईमान पर फरमा। जिंदगी तो जैसे तैसे बहरहाल गुजर ही जानी है, लेकिन जिस कदर मुमकिन हो लोगों की मदद किया करें। अल्लाह ताला हमें हर तरह की बुराइयों से अपनी पनाह में महफूज करे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।